डांस कंपटीशन जीतने के बाद अभीरा, अरमान और मायरा सीधे पोद्दार हाउस पहुंचते हैं, जहां पर दादी सा उनकी आरती उतारती है। विद्या उन्हें गले लगाती है और पूरा परिवार जोरदार स्वागत करता है। पूरे पोद्दार हाउस में खुशी का माहौल होता है। वहीं जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दही हांडी का शोर गूंज रहा होता है। जन्माष्टमी के उत्सव पर पूरा घर काफी शानदार तरीके से सजाया जाता है। वहीं जब हांडी फोड़ने के मुकाबले में अंशुमन और कृष आमने सामने आते हैं, दोनों के बीच में मुकाबला कराया जाता है। तब चढ़ाई के दौरान हांडी फोड़ते वक्त अंशुमन का पैर फिसल जाता है, जिससे कि उसको हल्की सी चोट आ जाती है। वहीं अरमान तुरंत ही अंशुमन की जगह ले लेता है। मायरा दोनों हाथ जोड़कर ऊपर देखती है और पापा पापा कह के जय कन्हैया लाल की बोलती है और अरमान भी अपनी टीम को संभालते हुए हांडी को फोड़ देता है। दही और फूलों की बौछार में मायरा उछलकर बोलती है, आज तो हम सच में एक फैमिली जैसे लग रहे हैं। मायरा की बात सुनते ही अंशुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अंशुमन के चेहरे पर दर्द से ज्यादा सुकून छलक रहा होता है। वो मन ही मन स्वीकार कर लेता है कि अभीरा का दिल हमेशा से अरमान के नाम का ही है। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ अरमान ही है और अभीरा आज तक अरमान को ही प्यार करती है और उसका दिल सिर्फ और सिर्फ अरमान के लिए ही धड़कता है। जहां पर अंशुमन अभीरा से धीमे शब्दों में कहता है कि अभीरा, तुम्हारी खुशी अरमान और मायरा है। मैं तुम्हें किसी भी मोड़ पर रोकना नहीं चाहता। तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो। अंशुमन की बात सुनते ही अभीरा इमोशनल हो जाती है और अंशुमन को धन्यवाद कहती है और कहते हुए नजर आती है कि तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए हमेशा खास रहेगी। वहीं कृष्ण आरती के दौरान गीतांजलि सभी के सामने आती है, लेकिन उसके चेहरे पर हट की जगह पश्चाताप छलक रहा होता है। वह मायरा के सामने बैठकर बोलती है कि मुझे लगा था कि प्यार पाना है तो पकड़कर रखना पड़ेगा, लेकिन प्यार तो छोड़ देने से भी मिलता है। गीतांजलि मायरा को बोलती है कि मैं तुम्हारी गीतू रहूंगी, मम्मा बनने की कभी भी जिद नहीं करूंगी। मायरा आगे बढ़कर गीतांजलि का हाथ पकड़ती है और कहती है कि गीतू, आप हमेशा मेरी गीतू रहोगी, पर मेरी मम्मा अभीरा है। जहां पर गीतांजलि अपना सर शर्मिंदा से झुका लेती है और इस सच को स्वीकार कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश रहूंगी। अपनी गलती का पश्चाताप होने के बाद गीतांजलि अभीरा और अरमान से माफी मांगती है और कहती है कि अब तुम्हारी जिंदगी में मैं कभी दखल नहीं दूंगी। तभी दादी सा सभी को अपना आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि रिश्तों का माखन सच्चाई से ही निकलता है, छल से नहीं। अरमान ने मायरा का हाथ अपने और अभीरा के हाथ के बीच में रखा और बोला कि नो सीक्रेट्स, नो गेम्स, बस सच और जिम्मेदारी। जहां पर अभीरा कहती है कि मायरा की पढ़ाई पहले, डांस सेफ्टी के साथ, और हमारे बीच कभी भी किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं। अगर कोई भी पुरानी गलती दोबारा से दोहराई गई तो मैं पीछे हट जाऊंगी। अरमान अभीरा की बात को स्वीकार करता है और कहता है कि तुम्हारी रफ्तार से ही चलूंगा। जिसके बाद तीनों ही कृष्ण जी की मूर्ति के सामने अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेते हैं। तभी मायरा धीमी आवाज में कहती है कि मम्मा पापा, आज मुझे मेरा पूरा घर मिल गया, मुझे मेरी पूरी फैमिली मिल गई। जहां पर गीतांजलि मायरा की बात सुनकर अपना सर झुका लेती है और मुस्कुराते हुए इस सच को स्वीकार कर लेती है। अब देखना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अभीरा, मायरा और अरमान तीनों ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में गीतांजलि को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ है या फिर से वो कोई एक चलेगी नई साजिश? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल थर्ड आई को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे।